हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज के दिन बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 की भर्ती को लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए आज एक बिहार एसएससी के दरवाजे के सामने गेट के पास एक प्रोटेस्ट रखे गए थे और जहाँ पर एक वीडियो निकल कर आ रहा है। ये वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये तो सब जान रहा है, ये तो सब जान रहा है, देर है अंधेर है। आज रात भर मिलवाए, आज जारी किया जाए मेरी चुप नहीं हम बोल रहे हैं। देर है अंधेर नहीं, इस चीज मिलने में कि मेरिट सर के सब मेरिट हाँ सर, कोई डेडलाइन नहीं दिला देंगे। वो तो हमसे पूछे। अरे बेटा, हम कह रहे हैं कि देखो दुनिया में भगवान के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता। नहीं सर, नहीं मानेंगे। रात भर यहीं पर होगा। क्या बोल रहा है आप भी जाकर के थोड़ा सा लेते हैं ना जायजा। आप लोग इधर से काम कर रहे हैं, खान सर जो है ना मामला को मोड़ रहे हैं। हाँ, वो रफा दफा करना चाह रहे हैं, रफा दफा। ये कौन बात हुआ? यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब कितने साल, 7.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी यही रट लगा रखा है बिहार एसएससी के द्वारा कि कहा जा रहा है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। लोग बूढ़े हो रहे हैं, लोग क्या कहा जाए, लोग के 32 साल, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ 37 साल हो चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अब भी लगभग 40 ईयर्स के हो गए होंगे यहाँ पर इस एग्ज़ाम के देने वाले। तो यहाँ पर कितने साल गुरुदेव, 7.5 साल से ऊपर ले चुके हो, फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं दिए गए। हाँ, मान दे टेक्निकल इशू, पर ये टेक्निकल इशू चाहे जाए आयोग के द्वारा, मान लिया जाए यदि आयोग, समान प्रशासन विभाग यदि चाह जाए तो 2 दिन के अंदर सॉल्व किए जा सकते थे, पर ये इशू को कम से कम 4 मंथ से ऊपर खींचे गए हैं। दिसंबर से एनसीएल को लेकर इशू चल रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में खींचा, कुछ लोगों ने फिर हाथ अपना हाई कोर्ट से पीछे खींच लिया। तो दिसंबर से अभी तक न्यू एनसीएल के इशू चल रहे हैं, अभी तक ये इशू सॉल्व नहीं हो पाए। हाँ, अब सॉल्व हो चुके हैं कि यहाँ पर लोगों के ऑप्शन दे दिए गए, पर ये कम से कम दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 6 मंथ हो चुके हैं और 6 मंथ लग गए यहाँ पर ये टेक्निकल इशू एनसीएल को लेकर। यदि यहाँ पर आयोग को, यदि अपनी थोड़ी सी समझ, यदि आयोग चाहती तो समान प्रशासन विभाग से ये बात करके यहाँ पर नए एनसीएल को लेकर उसी समय लोगों के ऑप्शन दे दिए जाते। यहाँ पर उसी समय जब दिसंबर में काउंसलिंग लिए जा रहे थे, इसी समय ये लोगों का जो अब भी किया गया, यानी इतने समय बर्बाद करने के बाद, 6 मंथ बर्बाद करने के बाद यहाँ पर अब भी किए जा रहे हैं। यही काम उसी समय किया जा सकता था, पर आयोग ने ऐसा नहीं किया और आयोग ने जानबूझकर इस चीज़ को लंबा खींचा। यदि आयोग चाहती तो इस चीज़ को बहुत पहले क्लियर करवा लेती, समान प्रशासन विभाग से भी बात करें, क्योंकि आयोग की गलती है। हाँ, एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर बिहार एसएससी के लगभग आप सभी को पता है कि 2 बार एग्ज़ाम हुए। अब ये 2 बार एग्ज़ाम होने की वजह से ये देख, यहाँ पर लगभग एक बार 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, एक बार 2018 में एग्ज़ाम हुए थे। जब 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, इस समय भी पेपर लीक हुए थे, और 2018 में जब एग्ज़ाम हुए तो यहाँ पर भी 2018 में पेपर लीक नहीं हुए थे, सही तरीके से एग्ज़ाम हो गए थे। 2017 की बात करें तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ कैंडिडेट की भी है। हाँ, मानता हूँ कुछ लोगों को बुरा लगेंगे, पर यहाँ पर जिनका रिजल्ट हुआ है, हो सकता है वे लोग यहाँ पर शामिल भी ना हो, पर कुछ कैंडिडेट्स हैं। ये जो पेपर लीक का मामला था, ये मेन पेपर लीक हुए थे आरा में। अब यदि 2017 में भी बात करें, 2017 में लोगों के पास स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात है, लोगों के पास स्मार्टफोन बहुत कम कैंडिडेट थे जिनके पास स्मार्टफोन होते थे। यानी लगभग 1000 कैंडिडेट में देखोगे तो आपको 1 कैंडिडेट मिलते होंगे, एक स्मार्टफोन किसी ने रखा होगा, और यदि एक स्मार्टफोन रखा भी है ना, तो इनके पास इंटरनेट नहीं होते थे। अब ये जो पेपर लीक हुआ था, जो पेपर वायरल हुए थे, आरा में ज़्यादातर पेपर वायरल हुए थे, आरा में पेपर ये वायरल किए गए थे। तो यहाँ पर यदि एग्ज़ाम सेंटर स्पेसिफिक कैंसिल किया जाता आरा सेंटर का,
तब ये जाकर बहुत अच्छे से सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर आरा के एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल करने के बाद, आरा के कैंसिल करने के बाद यहाँ पर वहाँ की सिर्फ एग्ज़ाम को कैंडिडेट लिया जाता, तो ये एग्ज़ाम कब कब पूरे हो जाते। पर यहाँ पर कैंडिडेट की ये गलती रही कि यहाँ पर सीधा तूली यहाँ पर लोगों ने पकड़ा कि हमें तो पेपर कैंसिल करवानी है भैया, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। अब यहां पर पेपर कैंसिल एक बार हुआ, ये पेपर कैंसिल होना इतना ज़्यादा गलत हुआ कि एग्ज़ाम जाकर दिसंबर 2018 में होते हैं, दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपको पता है कि आयोग बहुत ज़्यादा हाथी के क्या किसकी तरह कंपेयर किया जाए कि बहुत सुस्त है, बहुत ज़्यादा, यानी कोई क्या कहा जाए, कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं मिल रहा है कि बिहार एसएससी को उससे कंपेयर भी किया जाए कि इतना सुस्त आयोग है। लोगों ने समझा नहीं, अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल प्रोटेस्ट करने की वजह से पेपर रद्द कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। यदि आरा के से यदि पेपर रद्द किया जाता, यहाँ के एग्ज़ाम री एग्ज़ाम लिए जाते, तो किसी भी प्रकार के धांधली नहीं होते और यहाँ पर एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिए जाते। ये एग्ज़ाम के रिजल्ट 2018 में आ गए होते, 2018 के जनवरी में रिजल्ट आ गए होते। अब यहाँ पर इस एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, इस समय दिया था। अब इसमें बहुत अच्छे पेपर भी गए थे। फिर उसके बाद पढ़ना भी छोड़ दिया था मैंने। पढ़ना छोड़ने के बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट जो किया 2020 से स्टार्ट किया है। 2020 में जब सब कुछ कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुए, इसके बाद यहाँ पर फिर से सोचा कि चलो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ही फिर से लगा जाए, तब जाकर यहाँ पर मैं आया। तो फिर उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम जब री एग्ज़ाम हुआ उस समय मैं दे नहीं पाया था। अब ये बिहार का पहला एग्ज़ाम था जब इंटर पास किया, फिर उसके बाद इसी में अप्लाई किया था। तो यहाँ पर मैंने दिया था, बहुत अच्छे पेपर भी गए थे। तो यदि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जाता तो ये एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गए होते। पर यहाँ पर कैंडिडेट की भी गलती है कुछ। अब यहाँ पर जो गलती हो रही है, आयोग के द्वारा गलती हो रही है। अब ये गलती कितना भी चाह लो ना, आयोग ऐसी ही है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो बस आप सभी से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सीजीएल में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो बस उन्हीं से यही कहूँगा, यदि पेपर लीक हो रहे हैं स्पेसिफिक सेंटर के, यदि बहुत बड़े लेवल के ऊपर पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो पूरा एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल करवाना सही होगा। और कोशिश ये करना है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर में जो पेपर दिए जा रहे हैं सीजीएल के एग्ज़ाम में जो होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करना है कि किसी भी तरह के यदि थोड़ा सा भी अजीब सा आपका सेंटर ऑफिस में लगे, वहाँ पर ही हंगामा करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और कैंसिल होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आयोग तो भैया इतना सुस्त है कि आपको ये सीजीएल आप अपने अप्लाई किया है ना, तो हो सकता है कि 10 साल में पूरे किए जाए, तब तक ये जॉब का कोई मायने भी नहीं रह जाती, इसकी कोई मतलब भी नहीं रह जाती, वैल्यू भी ख़त्म हो जाता। यहाँ पर 7.5 साल के बाद यहाँ पर लोग जॉब ले रहे हैं। बस यहाँ पर क्या कहा जाए, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो मज़ा, यानी 2 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, 1 साल में बिहार सब इंस्पेक्टर की तरह पूरी कर ली जाती है, उसका मज़ा अलग होता है। अब किसी भर्ती प्रक्रिया का 10 साल में पूरी की जाती है, जब हमें जॉब लगते हैं तब तो सारा मज़ा खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आप सभी से यही कहूँगा कि कुछ गलती अपनी भी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा गलती आयोग की भी होती है, तो दोनों चीज़ों को लेकर भी चलना होता है। तो आयोग भी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर अभी के लिए बात करें, आज के दिन जितने लोग भी प्रोटेस्ट में गए, तो ऐसा कुछ भी कंक्रीट लेवल में कुछ भी कहा नहीं गया कि कब तक आएंगे। जो पिछला बार मीटिंग भी हुए थे, तो ये भी जो मीटिंग किए गए काउंसलिंग लिस्ट को लेकर किए गए थे, यानी एमसीएल को लेकर किए गए थे। अब यहाँ पर इसमें भी बहुत सुस्त आयोग है। अब यहाँ पर इसका किस तरह से किया जाएगा, अभी तक कोई नोटिस नहीं डाला है। आज के दिन भी किसी भी प्रकार के कोई नोटिस नहीं आने वाले। कल के दिन क्या होता है, कल ही पता चल पाएगा। पर आज के दिन अभी तक तो उम्मीद बहुत कम है कि किसी तरह के नोटिस आयोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डालने जा रही है। देखते हैं क्या होता है, उसी समय पता चल पाएगा। अभी के लिए तो यही अपडेट है। और यहाँ पर बस यही कहूँगा कि कोशिश करना चाहिए आयोग को जितनी जल्द से जल्द हो सके प्रक्रिया पूरी करे। और यहाँ पर जानबूझकर ये इस तरह का लेट करना, एक नोटिस डालना कम से कम मुश्किल से 2 दिन का काम होता है, यहाँ पर 2 दिन में डाल दिए जाने चाहिए थे आयोग के द्वारा। अभी भी इसे खींचा जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, कल के दिन के परसों के दिन क्या अपडेट मिलते हैं। जैसे जैसे कुछ अपडेट आता है, बहुत स्लो प्रोग्रेस है। अब क्या कर सकते हैं, जो है यही है, अब इसी को झेलना है, क्योंकि आप ही का आयोग है, आप ही का बिहार का आयोग है। कुछ बदल भी नहीं सकते। आदमी भी बदल देंगे तो वहाँ पर भी बैठने वाला कोई
जो भी होगा जब पैसे सामने आएंगे ना तो वो भी करप्ट हो ही जाएगा। 2 4 10 दिन करप्ट नहीं रहेगा, 11वां दिन करप्ट होना ही होना है। तो करप्ट हम लोग के एक तरह से पैसे की इतनी लत बढ़ गई है, तो लोगों को पैसे ही चाहिए, और जब पैसे आ रहे हैं तो जिसके लिए हर कोई करप्ट होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर उस आयोग में बैठने वाले लोग भी वहाँ पर करप्ट होंगे, हर लोग करप्ट होंगे। आप भी कहीं पर इस जॉब लेने के बाद यदि किसी ऑफिस में रहा तो वहाँ पर भी आप भी करप्ट होंगे, हर कोई करप्ट होगा। कहने के लिए है बातें कि मैं करप्ट नहीं होऊंगा, सबके ऊपर है, सब लोग करप्ट होंगे। एक दो होते हैं जो यूनिक होते हैं, तो वैसे लोग तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। कुछ ही लोग होते हैं वैसे जो करप्ट नहीं हो पाते किसी भी तरीके से, बस उनको पेमेंट से मतलब होती है। यहाँ पर सारे लोग करप्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो 13,120 लोग जाएंगे ये भी करप्ट होंगे ही होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।